चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बच्चों अब हम पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु को जब जैसे आप परमाणु जो अभी डॉल्टन जी ने बताया कि एक ऐसी स्थिति आती है कि वह कण क्या होता है, विभाज्य नहीं होता, यानी कि क्या होगा, परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होगा, यानी छोटी इकाई होगी। इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने कोई मकान बनते देखा होगा, उसमें क्या होती है, एक ईंट मिलती है, फिर कई ईंटें मिलकर के क्या होती है, पूरा मकान बनता है। यानी ईंटों से मिलकर जो मकान बना है, यानी कि जो ईंट है वह क्या है, सबसे छोटी इकाई है, यानी कि उसी को ही परमाणु कहेंगे, ठीक है। यानी कि छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। इसकी विस्तृत परिभाषा और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, ठीक है। इससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि परमाणु जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको जो नापते हैं, इनकी जो त्रिज्या नापते हैं वो किससे नापते हैं, नैनोमीटर से नापा जाता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में बच्चों बहुत पूछा जाता है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह किससे नापी जाती है, नैनोमीटर से नापी जाती है। और एक नैनोमीटर के बारे में, जैसे 10⁻⁹ का मतलब होता है मीटर होता है, तो वहाँ पर कितना होता है, 1 nm होता है, यानी 1 नैनोमीटर होता है। और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 nm बराबर का क्या होता है, 10⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी तत्वों को किसके आधार पर नापा जाता है, नैनोमीटर के उससे नापा जाता है। अब हम देखते हैं परमाणु की परिभाषा। परमाणु यानी एटम। एटम शब्द बच्चों में आपको बता दूं, एटम शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य। एटम शब्द का अर्थ क्या होता है, अविभाज्य। और इसका नामकरण जो किसने किया था, डॉल्टन महोदय ने किया था, ठीक है। देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो क्या होगी, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकती, बल्कि रासायनिक अवस्था में क्या होती है, भाग लेती है। इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। स्टूडेंट इस परिभाषा को नोट डाउन करके रखें। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो रासायनिक अवस्था में भाग ले सकती है, उसको क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। बच्चों परमाणु की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती, 3 कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है, 3 कणों से। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। और ये क्या है, उसका ये साइकिल है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, परमाणु की कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये भी जान लेना जरूरी है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन। यानी कि बच्चों सबसे पहले तो ये जानना है कि परमाणु है 3 कणों से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, केंद्र में स्थित होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की बात करें तो इसकी हमने एक ट्रिक बताई है, उसका कैसे, इसकी है ट्रिक, ईट पर ना चे, ठीक है। इससे आपको क्या याद हो जाएगा, तीनों की खोज के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, सर जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अगला है पा मतलब परमाणु, और ठीक है, और रा मतलब प्रोटॉन, ठीक है। और रा से मतलब है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अगला है ना से मतलब न्यूट्रॉन, और चा से क्या है, चैडविक। इस प्रकार से आप बच्चों इनके खोजकर्ता के नाम याद रख सकते हैं। जैसे ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से
रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। पढ़ लिया अपन ने परमाणु। इसके बाद पढ़ते हैं परमाणुओं के आधुनिक प्रकार, प्रतीक, इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बच्चों कहेंगे कि जब से आप सर परमाणु परमाणु कर रहे हैं, परमाणु के बारे में आखिर क्यों इतना पढ़ें? परमाणु का आकार तो क्या है, नगण्य है, ठीक है। तो इसको नगण्य है तो इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ के क्या जरूरत है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, परमाणु को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो परमाणुओं के संकेत के बारे में क्या, इसकी जो जानकारी है वह सर्वप्रथम किसने दी थी? डाल्टन महोदय ने दी थी। किसके आधार पर? निश्चित मात्रा के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इनकी जानकारी दी थी। इन्होंने तत्वों को एक प्रतीक के जैसा समझाया था। मैं आपको सारणी में दिखाता हूँ। डाल्टन महोदय ने कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वैसा होता है, कार्बन का ऐसा, ऑक्सीजन का फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और पारा। तो बच्चों ये क्या थी, एक उचित मतलब प्रतीक नहीं था। तो इसके लिए फिर आगे चलकर काफ़ी जो आए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। डाल्टन के बाद जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने भी फिर तत्वों के बारे में क्या है, सिंबल यानी प्रतीकों के बारे में बताया। इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि तत्वों के जो नाम है, नाम का एक या एक से अधिक अक्षर, जो तत्व का नाम है उसके नाम का एक अक्षर मिला दीजिए या दो अक्षर मिला दीजिए, ठीक है। तो जैसे कार्बन का सी होता है, हाइड्रोजन का एच होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, ठीक है। कार्बन सॉरी 2 बार लिख गया है। और ये या दो अक्षर जैसे एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि तत्वों के नामों को एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर के क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो अब समस्या ये आती है कि अगर दो अक्षर, तो दो अक्षर में इन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या करना है, ठीक है। दो अक्षर इन्होंने बता तो दिया कि दो अक्षर बताना है, ठीक है। तो तत्वों को एक या एक से अधिक अक्षर का संकेत लेकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्या आता है, उत्पत्ति स्थान जहाँ से ये प्राप्त हुए हों। तो इन्होंने उत्पत्ति स्थान के बारे में बता दिया कि जैसे कॉपर है वह साइप्रस से प्राप्त हुआ, तो उसी के आधार पर इनका नाम रख दीजिए। और जहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसी के आधार पर इनका नाम रख दीजिए। अगला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि कुछ तत्वों को उनके रंग के आधार पर नाम रखे गए, ठीक है। तो जैसे गोल्ड का जो वहाँ की भाषा में होता है उसका अर्थ कैसा होता है, पीला। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड को क्या कर दिया, इसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने 3 पॉइंट बताए जे बर्जीलियस महोदय ने कि इनको जो तत्वों के जो नाम हैं उनको या तो एक अक्षर या दो अक्षर से दर्शाया जाए, और कुछ अक्षरों का जहाँ पर जो पाए गए उसके आधार पर रखा गया, कुछ उनको उनके रंगों के आधार पर रखा गया, ठीक है। तो इसके बाद अभी यह भी क्या था, थोड़ा सा विस्तृत नहीं था, इसके लिए फिर ये क्या आई, IUPAC एक ये आया, एक क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है, ठीक है। तो ये क्या होती है, तत्वों की मात्रा और प्रतीकों की क्या करती है, ये जो होती है संस्था, ये स्वीकृति देती है। तत्वों के मात्रक और प्रतीकों की क्या करेगी, ये एक संस्था जो होती है IUPAC, ठीक है, ये क्या करती है, प्रतीकों के बारे में स्वीकृति देती है। जो हमारे 118 तत्व प्राप्त हैं उनके बारे में उनका जो नामकरण है वह IUPAC के अंतर्गत रखा जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के तत्व, परमाणु और ये जो भी हैं उनका IUPAC नाम बहुत ही ज़रूरी होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो IUPAC का क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री, ठीक है। यह संस्था क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और ये क्या करती है, तत्वों की प्रतीकों की स्वीकृति देती है। अब इन्होंने ये क्या कहा कि ठीक है, जबकि जे बर्जीलियस महोदय ने कहा कि एक या एक से अधिक अक्षर रख दीजिए, तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है रखते तो हैं, परंतु प्रतीकों के जो अक्षर हैं वह कैपिटल लेटर, पहला अक्षर कैसा होगा, बड़ा होगा, कैपिटल लेटर होगा, पहला अक्षर बड़ा होगा, परंतु जो दूसरा अक्षर होगा वह स्मॉल होगा, यानी कि दूसरा अक्षर छोटा होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। कॉपर देख लीजिए, जिंक और क्लोराइड। ये जिंक और क्लोराइड वहाँ की भाषा के आधार पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ तत्वों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं के उनके नाम के आधार पर रखा गया। जैसे लोहा, लोहा का सूत्र Fe होता है। आप बोलोगे सर जी लोहा का सूत्र Fe कैसे होगा? तो ये क्या है, वहाँ की लैटिन भाषा फेरन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको Fe से दर्शाते हैं। ऐसे ही आप सोडियम को देख लीजिए। अब इंग्लिश में तो इसकी सोडियम है, परंतु दर्शाया किससे जाता है? Na से दर्शाया जाता है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है? नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम P से होना चाहिए, परंतु K से है, तो ये क्या है, वहाँ की भाषा के आधार पर इसका को दर्शाया जाता है। पोटेशियम का जो असली नाम होता है वो क्या होता है? कैलियम होता है। अब बच्चों पाठों का इनके बारे में पढ़ने से पहले ये जो तत्वों के मैंने संकेत बनाए हुए हैं ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इनका वैसे याद करने का कोई बेसिक तरीका, वैसा कुछ फंडामेंटल तरीका नहीं है, परंतु इनको क्या है, हिंदी गणित की गिनती के जैसे ही आपको याद करना होता है। इनको क्या होता है, जो आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक जो हैं, परमाणु क्रमांक इस प्रकार से हैं 1 2 3 जाके 20 तक। तो आपको 1 से 20 तक के तत्वों को तो याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। तो आप इतना ज़्यादा लोड भी ना लीजिए, क्योंकि ये जब बार बार करोगे तो आसानी से याद हो जाते हैं, परंतु आपको 20 तक के तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर याद करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे जो हाइड्रोजन ले लीजिए आप, तो ये क्या है, परमाणु का क्रमांक है, यानी कि जो आवर्त सारणी में इनका क्रमांक है, जिस जगह पे, जिस कुर्सी पे बैठे, जिस पोजीशन पर, ठीक है। और ये उसकी संयोजकता है, संयोजकता को भी मैंने दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक, दूसरा हीलियम, इनके संकेत भी हैं, ठीक है। स्टूडेंट इनको नोट डाउन करके रखें। लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ठीक है। ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियन Ne। फिर 11वें नंबर पर कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो बच्चों इनको बहुत ही याद करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं तत्व उनके बारे में देखते हैं। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 24 होता है, Mn से दर्शाते हैं। 25 नंबर पे Fe आयरन होता है, लोहा, ठीक है। 26 नंबर पर है कोबाल्ट, 26 नंबर पर कौन है? कोबाल्ट। 27 नंबर पर निकल, 28 में कॉपर, Cu, तांबा जिसे बोलते हैं। 30 नंबर पर है जिंक, 46 यानी 46 नंबर पर Pb, सीसा। 47 नंबर पर Ag, चांदी, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। 53 नंबर पर है आयोडीन, ठीक है। 92 नंबर पर यूरेनियम, 79 नंबर पर Au, सोना। 80 नंबर पर Ag, पारा। 35 नंबर पर ब्रोमीन, Br, ठीक है। तो ये तत्व बहुत ही याद करना जरूरी होते हैं।